जय श्री कृष्णा मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक मज़ेदार कहानी। ये कहानी है एक शीलावती जूं की और खटमल की। किस तरीके से दोनों में दोस्ती हुई, फिर खटमल ने जूं को कैसे धोखा दिया। एक समय की बात है मित्रों, राजा दामोदर के एक छत्र राज था, जहाँ बहुत ही उनकी विशाल सेना, बड़ा राज्य, बहुत ही सुखमय जीवन उनकी प्रजा जीती थी। और राजा दामोदर भी बहुत अच्छे थे। और उसी में उनके शयन कक्ष में शीलावती नाम की जो जूं थी, उनके तकिए में छिप कर रहती थी। तकिए से सदैव मंद मंद सुगंध आती रहती, क्योंकि दासियां पलंग पर तरह तरह के इत्र छिड़का करती थी। शीलावती पूरे दिन तकिए में दुबकी से चैन से सोती रहती। संध्या को जब उसकी नींद टूटती, वह तकिए के भीतर से जगमग शयन कक्ष को देखकर बहुत ही प्रसन्न होती। कभी नर्तकी का नृत्य देखती, कभी नृत्य वादन देखती, कभी गायन देखती, कभी सुरीला गायन, कभी किसी का सितार वादन। इसी तरीके से मज़े से दिन कट रहे थे। और जब राजा धीरे धीरे नींद में आते, तो शीलावती धीरे से खर्राटों की प्रतीक्षा करती। जैसे ही राजा खर्राटा लेने लगते, वो अपनी भूख मिटाने लगती। वो तकिए से बाहर निकलती, पेट भर के राजा का खून चूसती, फिर वापस तकिए में जाकर छिप जाती। यह क्रम महीनों तक चलता रहा, पर कभी राजा को किसी प्रकार का कष्ट हुआ, न किसी की दृष्टि शीलावती पर पड़ी। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीता। एक दिन की बात है, शीलावती चैन से तकिए में सो रही थी। अचानक उसे किसी की आहट महसूस हुई। उसने आंखें खोलकर आसपास देखा, मगर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। शीलावती को लगा, हो सकता मुझे कोई भ्रम हुआ हो, कोई जंतु हो। भला पलंग तक कैसे आ सकता है? इतने सेनापति हैं, सेना है, इतने दास दासियां हैं, प्रतिदिन पलंग की झाड़ पोछ होती है, कैसे आ सकते हैं? तो फिर सोने लगी। फिर उसे किसी जंतु के आने की आहट लगी, और बार बार उसकी आहट महसूस हो रही। उसने सोचा कि तकिए से बाहर निकलकर पता लगाना चाहिए। तो वो तकिए से बाहर निकली, इधर उधर देखने लगी। उसकी दृष्टि एक गोल मटोल खटमल पर जा पड़ी। और उस शीलावती ने कहा, तुम कौन हो? तो खटमल ने हाथ जोड़कर कहा, बहन नाराज मत होना, मैं मुसीबत का मारा हूँ, तुम्हारी शरण में आया हूँ। बहन मेरी मदद कर दो, अभी थोड़ी सी जगह दे दो, केवल थोड़ी सी, तो जीवन भर तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगा। उसकी गिड़गिड़ाहट सुनकर शीलावती पर कोई असर ना हुआ। वो गुस्से में बोली, आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तो खटमल बोला, बहन मैं खटमल हूँ, तुम भले ही मुझे ना जानती हो, मगर हम एक ही बिरादरी के हैं। खटमल ने काँपते हुए कहा। फिर उसने अपने ऊपर बताया कि वो कैसे राजा के महल तक पहुंचाया। उसने कहा, मैं एक बड़े से सराय में आराम से रहता था। सराय में ठहरने के लिए तरह तरह के लोग आते थे। मैं उनका खून का स्वाद भी अलग अलग होता था। मज़े से लोगों का खून पीता और ठाठ से रहता था। एक रात राजा का एक सैनिक सराय में ठहरा। वो सैनिकों का खून पीने उनकी गर्दन पर सैनिक का खून पीने उनकी गर्दन पर चढ़ा। और सैनिक का खून इतना मीठा था कि उसको पीते उसे नशा आ गया। वो उस सैनिक के कपड़ों से चिपक कर सो गया। कब सुबह हो गई और कब सैनिक सराय छोड़कर राजमहल आ गया, उसे पता ही नहीं चला। अभी कुछ ही क्षण पहले मेरी नींद टूटी तो मुझे पता चला मैं यहाँ शयन कक्ष में हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँ? सैनिक किसी काम जो है, मैं कहाँ जान बचा कर छिपूँ? बहन मेरी मदद कर दो। तो उसकी करुण कहानी सुनकर शीलावती का तब भी मन ना पसीजा। उसने कहा, यह सराय नहीं है, राजमहल है। यहाँ चारों तरफ सैनिक के पहरे लगे हैं। किसी ने तुम्हें देख लिया तो मेरी भी शामत आ जाएगी। गनीमत इसी में है, तुम फौरन यहाँ से चलते बढ़ो। दाल न गलती देखकर चालाक खटमल ने दूसरा पैतरा आजमाया। उसने कहा, शीलावती जूं से कहा, तुम जितनी सुंदर हो बहन, उतनी ही दयालु हो। मैंने आज तक तुम जैसी समझदार जूं नहीं देखी है। अगर तुम मुझे अपने घर में शरण नहीं दोगी तो मैं इसी क्षण सर पटक कर अपना प्राण त्याग दूंगा। इस तरीके से खटमल ने जूं की झूठी तारीफ की। अपनी प्रशंसा सुनकर शीलावती का मन तो पिघल गया।
उसने आज तक अपनी प्रशंसा किसी के मुंह से नहीं सुनी थी। इसी तरीके से वो खटमल के बातों में आ गई। वह नम्र होकर बोली, ठीक है तुम यहाँ रह सकते हो, मगर एक शर्त है, सदैव मेरा कहना मानोगे। मैं जहाँ कहूँगी जाओगे, जहाँ कहूँगी सोओगे, वहीं रहोगे, वैसे ही जैसा मैं चाहूँगी वैसे ही रहोगे। खटमल ने तुरंत कहा, ठीक है बहन, तुम जैसा चाहोगी मैं वैसा ही रहूँगा। फिर दिन बीतने लगे। मरियल सा खटमल राजा का पौष्टिक खून पीकर काफ़ी तगड़ा हो गया, पर वह धीरे धीरे वह रंग बदलने लगा। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। शीलावती गहरी नींद में सो रही थी। आहट से उसकी नींद टूटी, वो उचट गई। उसने खटमल को तकिए में रेंगते पाया। क्यों तुम सोए नहीं? शीलावती ने खटमल से पूछा। खटमल ने कहा, नींद नहीं आ रही है, मुझे बड़ी जोर से भूख लगी। राजा पलंग पर लेटकर आराम करा, मैं उसका खून चूस कर पेट भरने जा रहा हूँ। खटमल की बात सुनकर शीलावती डर गई। उसे समझाने लगी कि दोपहर का समय है, भोजन करके सुस्ता रहा है, वह ऐसे में खून चूसने जाएगा तो राजा को फौरन पता चल जाएगा, फिर हमारी खैर नहीं है, वह अपना गलत इरादा छोड़ दे। मगर खटमल ने उसकी एक नहीं सुनी। वह राजा की गर्दन में जाकर चिपक गया और अपना दांत गड़ाकर खून पीने लगा। राजा को अचानक सुई की नोक से तीखी सी चुभन महसूस हुई। वह पीड़ा से तिलमिलाकर उठ गए और उन्होंने सेवकों को पुकारने लगे कि तुम लोग बिस्तर की सफाई नहीं करते हो, कोई सूक्ष्म जंतु इसमें छिपा है जो मुझे परेशान कर रहा है और मुझे मेरी नींद में भी बाधक बन रहा है। फिर उन्होंने आदेश दिया कि बिस्तर की सफाई कर उस जंतु को तुरंत खोज निकालो, उसे सजा दो। राजा का क्रोध देखकर सेवक भय से कांपने। उन्होंने बिस्तर उलट या ध्यान से देखने, परंतु पूरा पलंग छानने पर भी गद्दों पर कुछ न मिला। अब तकिए की बारी है। सेवकों ने तकियों को उल्टा पलटा, फिर उनकी गिलाफ उतार कर देखना शुरू किया। अचानक उनकी दृष्टि तकिए के कोने में चिपकी शीलावती पर पड़ गई। अब क्या? अब तो शीलावती की खैर नहीं। शीलावती बुरी तरीके से डर गई। सेवक खुशी से उछल पड़े। एक सेवक ने तुरंत शीलावती का उंगलियों से मसल कर मार डाला और राजा का पलंग फिर से उसी तरह बिछा दिया। हुआ यूं कि जैसे कि राजा के सेवकों ने गद्दों को उलटना पुलटना शुरू किया। धूर्त खटमल सर से दौड़कर पलंग की दरार में जा छिपा। वहां न सेवकों की दृष्टि जा सकी थी, न किसी जंतु के छिपे होने का अनुमान ही हो सका। इस प्रकार से दुष्ट खटमल बच गया, लेकिन बेचारी शीलावती को अपने प्राण गंवाने पड़े। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से खटमल ने शीलावती को फंसाया। इसी तरीके से हमें किसी पर दया भी सोच समझ कर करनी चाहिए। भलाई करिए, लेकिन किस पर कर रहे हैं ये भी ध्यान दीजिए, क्योंकि कई बार दुष्टों का भला करने से हमारा ही अनभला हो जाता है, हमारा ही बुरा हो जाता है। इसलिए भलाई भी सोच समझ कर करिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। राधे राधे।